तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूफ देख लो, हमारा यहाँ HDFC का पासबुक और हमारा HDFC का डेबिट कार्ड आ चुका है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप HDFC में अपना प्राइमरी सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हो। यहाँ पे ध्यान दोगे, मैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन चुकी है जो कि फेक है। HDFC आज के डेट में आपको ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर ही नहीं करता है। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान दोगे। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको जो प्राइमरी सेविंग अकाउंट है उसको कैसे ओपन करना है घर बैठे। आपको कोई भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा, क्या एक्स्ट्रा चार्ज है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही ओपन करना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। आप इंडस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। ये बेस्ट सेविंग अकाउंट है। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। और आप SBI में भी अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ भी आपको कोई चार्ज नहीं देनी होगी। इसका भी आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। बाकी ICICI बैंक की बात करूं तो यहाँ पे तो 1 लाख से भाई वो अकाउंट ओपन ही करते हैं और ऑनलाइन ओपन होता नहीं है। ICICI का आपको ऑफलाइन ही जाके करवाना होता है। यहाँ पे मैं बात करूं अगर एक्सिस की, तो आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस के लिए 200 रुपये पर मंथ आपको पे करने होंगे। तो एक तरीके से तो ये जीरो बैलेंस हुआ ही नहीं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि आप कैसे अकाउंट ओपन करोगे। तो सिंपली अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं पहले आपको एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूँ इस अकाउंट का, कि आपके पास ओरिजिनल आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। इतना कुछ है तब आप इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल हो। और आपके आधार कार्ड पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी होना चाहिए। और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुटा होना चाहिए। तो मेक श्योर कर लो इतना कुछ आपके पास करेक्ट हो। अब यहाँ पे इस अकाउंट का चार्जेस की मैं आपको बात कर लूँ। देखो, इस अकाउंट की चार्जेस की मैं बात करूँ तो ये हमारा प्राइमरी सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पे 3 केस आ जाते हैं, एक मेट्रो सिटी, एक नॉन मेट्रो सिटी और एक हमारा रूरल एरिया। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे 1 लाख 1 साल के लिए और 1 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो तब आप यहाँ पे जीरो बैलेंस फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो, ठीक है, अर्बन एरिया में हो, तो यहाँ पे आपको 5,000 मेंटेन करना होगा एवरेज मंथली बैलेंस। और अगर आप 50,000 का FD कर देते हो 1 साल 1 दिन के लिए, तब आपका ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है। अगर आप रूरल एरिया में आते हो, यानी कि गांव वाले एरिया में, तो उस केस में आपको 2,500 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। या फिर आप 25,000 की FD कर देते हो 1 साल 1 दिन के लिए, तो इस केस में भी आपका ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हो जाता है। तो चार्जेस और बेनिफिट मैंने बता दिया। अब आपको इसे अप्लाई करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँ बेनिफिट की, तो HDFC में अगर आप अकाउंट खोल रहे हो ना भाई, तो बहुत बेस्ट अकाउंट माना जाता है। क्योंकि HDFC अपने कस्टमर को ना भाई बहुत तगड़े ऑफर देता है। प्री अप्रूव्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। 3-4 महीने को ही देखने में मिल जाएगा आपको। जैसे अकाउंट में आप अच्छा खासा पैसा मेंटेन करते हो, 25,000 50,000 का आप मेंटेन कर रहे हो, तो इस केस में आपको ऑफर देखने को अच्छे खासे मिल जाएंगे। और यहाँ पे तगड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्रोसेस आपका अकाउंट का घर बैठे खुल जाता है। कोई भी आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। और HDFC इंडिया का बेस्ट बैंक माना जाता है। अब मैं आपको इसे अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो सिंपली अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, बट वही मोबाइल नंबर डालोगे जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर आप इंटर करोगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे जो आपके पैन कार्ड पे होगा। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी आप लगाते हो वो आप सिलेक्ट कर लोगे, मिस्टर या MS जो भी आप लगा रहे हो। तो मिस्टर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट पे नाम होगा पैन आधार के बेस्ड पे, वो फुल नेम आप अपना डाल के गेट OTP पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे OTP सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो सिंपली आप उस OTP को डाल के सबमिट OTP पे क्लिक कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप आधार कार्ड के थ्रू अपना KYC कंप्लीट करने वाले हो या फिर अदर डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो अगर आधार कार्ड के थ्रू करते हो तो यहाँ पे सब चीज घर बैठे होगा। बट आप अदर डॉक्यूमेंट अगर KYC के लिए लगा रहे हो ना, जैसे वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। बट हमें यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे टिक आउट करेंगे।
आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये हमें आधार कार्ड के साइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पे अपना 12 डिजिट का जो आपका आधार नंबर है वो डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट करना है एज सिंपली गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो सिंपली आप उस ओटीपी को डाल के यहाँ पे आप को कुछ नहीं करना है, वेरीफाई ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो आप सिंपली उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई ई-केवाईसी पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका सब कुछ यहाँ पे शो होने लगेगा, जैसा कि आपका नाम क्या है, आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि आपका एड्रेस तो ऑलरेडी डाला होगा, अब आपको यहाँ पे अपना लैंडमार्क डाल देना, जो भी लैंडमार्क होगा आपका आसपास का फेमस का एरिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना, जिस भी सिटी में आप आते होगे। ठीक है, पिन कोड वगैरह डाला होगा तो उसको छेड़छाड़ मत करना। उसके बाद योर रेसिडेंस इज यहाँ पे आपको डालना है कि आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे रहते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, अगर आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, वरना हो सकता है कि आपके आधार कार्ड पे एड्रेस हो सकता है बिहार का हो, आप रह रहे हो दिल्ली में, तो यहाँ पे उस केस में आपका डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक वगैरह आता है या नेट बैंकिंग का किट, तो आपके न्यू वाले एड्रेस पे जाना चाह रहे हो जहाँ पे आप करेंट में रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको न्यू एड्रेस डालने पे जो भी आपका करेंट एड्रेस है आपको ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है एंड सिंपली आपका एड्रेस लाइन 1 2 एंड यहाँ पे आपका जो लैंडमार्क होगा, उसके बाद आपका जो पिन कोड एरिया का है, फिर सिटी सिलेक्ट करके आप अपना करेंट एड्रेस डाल दोगे। हमारे केस में यहाँ पे देखोगे कि हमारा यहाँ पे सेम है तो हम सेम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्टेट आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, फिर आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका सिटी होगा एंड सबसे मेन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट वाला कि आपका HDFC में कौन से ब्रांच में खोलना चाहते हो। तो जो भी आपके सिटी में जितने भी ब्रांच होंगे यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे, तो हम आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कौन आपका सबसे नज़दीकी ब्रांच है, वो वाला ब्रांच आप सिंपली सिलेक्ट कर लोगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, मतलब कि आप क्या काम करते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करना है एंड कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर आप सैलरीड होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करना, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं आपको दोनों का बता दूंगा कि सैलरीड में आपको क्या डिटेल्स डालनी होगी और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिटेल्स डालनी होगी, एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। तो अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पर्सनल डालना है, फिर आपको अपना एनुअल इनकम डालना है कि सालाना आप कितना कमा लेते हो। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड में आपका यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस इनकम आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद टाइप ऑफ फंड में आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है किस टाइप का बिजनेस है, यानी कि उसका जो ओनरशिप है आप खुद चलाते हो या किसी पार्टनर के साथ मिलके कर रहे हो या कोई कंपनी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। तो हमारे यहाँ खुद का बिजनेस है तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपको बताना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, यानी कि आप क्या बिजनेस का टाइप है, यानी कि आप होलसेल बिजनेस करते हो या फिर रिटेल बिजनेस करते हो या फिर आप ड्राइवर हो, मतलब किस टाइप का आप सर्विस दे रहे हो बेसिकली ये बताना है। तो हमारे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है तो हम सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट में आपको बताना है कि आप बिजनेस किस डेट से रन कर रहे हो, तो वो आप अप्रॉक्स डेट अंदाज़ा कर लोगे कि कब आपने बिजनेस चालू किया था, वही डेट आप मेंशन कर दोगे डेट मंथ ईयर के साथ। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यूरेशन में आपको बताना है कि बिजनेस आप कितने साल से कर रहे हो, तो वो आप ईयर सिलेक्ट कर लोगे, मंथ सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अब मैंने आपको बता दिया कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड का केस हो गया। ठीक है, सैलरीड के केस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम डालना है जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर वो कंपनी का नेम नहीं आता है तो आप अदर सिलेक्ट करना, फिर कंपनी का नेम आप डाल देना। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनी किस टाइप की है, यानी कि किसी प्राइवेट आप कंपनी में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, मतलब जिस भी टाइप की होगी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम अभी प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वापस से आपको वैसे ही अपनी ईमेल आईडी बतानी है, आपका सालाना इनकम कितना है, एनुअल इनकम आप बता दोगे। सोर्स ऑफ फंड में हमारा ये सैलरी ही सिलेक्ट रहेगा।
अब आपको यहाँ पे अपना 10 डिजिट का पैन नंबर बताना है, ठीक है। पैन नंबर यहाँ पे आप सिंपली अपना डाल देना। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, जो भी आपके पैन कार्ड पे पूरा नाम है वो आप नाम यहाँ पे डालोगे। उसके बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, सिंपली आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दोगे कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यूरेशन है ना, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 ईयर और 5 मंथ प्लस डालना है, ठीक है। इससे ऊपर ही आप सिलेक्ट करना। अगर आपका बिजनेस का उतना नहीं भी ड्यूरेशन हुआ होगा ना, फिर भी आप उसे ऊपर ही सिलेक्ट करना, तभी यहाँ पे ये आगे प्रोसीड होगा। तो इस चीज का आप ख्याल रखना। अब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 2 टाइप का सेविंग अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको ऑफर कर दिया जाएगा सेविंग अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हो, एक डीजी यूथ सेविंग अकाउंट है जिसमें हमें एवरेज मंथली बैलेंस 2500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑफर वगैरह भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि एजुकेशन लोन मिल सकता है, और भी बहुत सारे ऑफर पेज ऐप या स्मार्ट बाई पे मिल सकती है। और हमारा एक यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट है जिसमें हमें 5000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये वाला जो सेविंग अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, यही वाला आप ऑप्शन सिलेक्ट करना, बिकॉज इस अकाउंट में ना ऑफर आपको बहुत तगड़े मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करना, सिंपली उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, जिसमें आपको बताना है कि आप सिंगल हो कि मैरिड हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिताजी का पूरा नाम डालना है, फिर अपनी माँ का पूरा नाम आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको नॉमिनी का मतलब बता दूं। खुदा ना खास्ते अगर आपको कभी कुछ हो जाता है एक्सीडेंट में या किसी भी कारणवश अगर कुछ भी होता है, तो उस केस में आपके अकाउंट में जो भी पैसा है या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह आप किए होगे, तो आप यहाँ पे जो भी नॉमिनी का नेम डालोगे, उसी नॉमिनी को वो सारा पैसा उस टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स डालने के लिए सिंपली पहले तो आपको यहाँ पे रिलेशन पूछेगा, जिस भी नॉमिनी का आप नाम डाल रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो आप वहाँ पे अपना रिलेशन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद उनका आपको नाम डालना है एज पर उनके डॉक्यूमेंट, ठीक है। उनके आधार पैन पे जो नाम होगा ना, उनके अकॉर्डिंग ही डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपना नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस सिलेक्ट करना है कि नॉमिनी जिस एड्रेस पे रह रहे हैं वो परमानेंट है या फिर वो टेम्प्रोरी रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे परमानेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो फिर आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है वापस से। उसके बाद आपका जो भी सिटी होगा तो वो आप अपने सिटी सिलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका सब चीज सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको सिंपली वीडियो केवाईसी करना है। अब वीडियो केवाईसी के लिए आप मेक श्योर करोगे कि आपका नेट प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए रूम में, और आप एक ब्लैंक पेपर लोगे और एक पेन लोगे और अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखोगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। और यहाँ पे आप सक्सेसफुली देख सकते हो कि हमारा अकाउंट नंबर हमें शो कर दिया गया है, कस्टमर आईडी और IFSC कोड सब कुछ हमें यहाँ पे हो चुका है। हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपली वीडियो केवाईसी हमें कंप्लीट करना है और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप मेक श्योर कर लोगे कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक वाइट पेपर और पेन होना चाहिए, और लाइटिंग और नेट प्रॉपर होना चाहिए, तब आप वीडियो केवाईसी के लिए आगे प्रोसीड करोगे। तो हमें सिंपली स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है। उसके बाद एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसीड करोगे। अब यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो आप सिंपली परमिशन दे देना। उसके बाद एजेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। आपको कैमरे में देख के आपको सिंपली आंसर करना है, उसके सवाल का जवाब देना है। फिर आपको ओरिजिनल पैन कार्ड आपको दिखाने को बोलेगा तो वो दिखा दोगे। उसके बाद सिग्नेचर करवाएगा वाइट ब्लैंक पेपर का, और उसके बाद इतना कुछ कर लोगे तो आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है और लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा, और लगभग 1 सप्ताह के अंदर डेबिट कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा और आप सिंपली अकाउंट यूज कर सकते हो। तो गाइस मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।